दोस्तों, इस वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं, जिसमें पहला है एस्ट्रल लिमिटेड और दूसरा है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पास्ट में दे चुके हैं। दोस्तों, मैं ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन आपको नहीं दूंगा, बल्कि मैं कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में बताऊंगा और कंपनी के प्रोज और कॉन्स के बारे में बताऊंगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बातों के बारे में बताऊंगा। डिसीजन लेना दोस्तों ये आपके ज़िम्मे रहेगा। दोस्तों, सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन क्योंकि ये दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अभी आप कह सकते हैं फियर जोन में नज़र आ रहे हैं, यानी अगर आप इनका RSI देखेंगे तो आपको यहाँ पे RSI इनका अराउंड 47 पॉइंट्स नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, ये तो 50 से नीचे दोस्तों होना ये एक यानी फियर जोन में होने की एक सिम्टम्स है। वहीं अगर आप इसका एक चार्ट देखेंगे तो आपको 3 महीने के चार्ट में एक चीज़ नज़र आएगी कि स्टॉक ने, एस्ट्रल लिमिटेड ने 2300 के अराउंड अपना हाई बनाया था। उसके बाद से इसमें आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी और इसने आके इस लाइन पर, जो आपको पहली रेड लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन पे इसने अपना सपोर्ट लिया था, यानी अराउंड 1950 रुपीज़ पे। उसके बाद अगर ये सपोर्ट टूटता है और इसके बाद आप देख रहे होंगे दोस्तों, अपने इस सपोर्ट से ही ये स्टॉक अब रिटर्न बैक होना शुरू हो गया है और फ्राइडे को भी इसमें भी अराउंड 2.2% की तेज़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी एस्ट्रल लिमिटेड में। दोस्तों, अगर ये 1-2 दिन की गिरावट में, यानी मार्केट गिरती है, कोई और ऐसी न्यूज़ आती है, तो हो सकता है अगला सपोर्ट वो इस लाइन पे ले, यानी 1900 पे ले। दोस्तों, अब कंपनी के बारे में सिर्फ चार्ट देख के हम डिसीजन नहीं ले सकते कि कंपनी कैसी है और फंडामेंटल उसका कैसा है। इसलिए आप कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में और कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। जब हमें कंपनी के बिज़नेस के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होती है तो उस कंपनी पे हमें भरोसा ज़्यादा होता है। दोस्तों, कंपनी के अगर रेवेन्यू सोर्स के बारे में बात करें, कंपनी का जो 77% रेवेन्यू सोर्स है वो कंपनी पाइपिंग डिवीजन बिजनेस से कमाती है और बाकी 23% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आता है उसका एडहेसिव बिजनेस से, यानी जो कंपनी ग्लू वगैरह, टेप्स वगैरह बनाती है उसके ज़रिए से। यानी जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो कंपनी का आप कह सकते हैं पाइपिंग बिजनेस है और एडहेसिव बिजनेस ही अभी एक लेटेस्ट बिजनेस कंपनी ने शुरू किया है। इंटरनेशनली अगर बात करें तो कंपनी का इंडिया के अलावा USA, UK और केनिया में ही प्रेजेंस है और कंपनी अपना 9% का अराउंड रेवेन्यू ये इंटरनेशनल बिजनेस से कमाती है। अब दोस्तों, कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो आपको 41,000 के करीब मार्केट कैप आपको नज़र आ रही होगी, यानी अराउंड एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक PE आपको अराउंड 89.2 नज़र आ रहा है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इसलिए भी है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है, काफ़ी अच्छे इसने पास्ट में इसने रिटर्न दिए हैं, तो इसलिए एक्सपेंसिव ज़्यादा है और कंपनी अपनी अर्निंग्स भी लगातार बढ़ा रही है, इसलिए स्टॉक थोड़ा महंगा आपको नज़र आ रहा होगा। डिविडेंड यील्ड 0.09%, एक बहुत आप कह सकते हैं ना के बराबर डिविडेंड यील्ड है, यानी 0.09%। हम इसको बहुत ख़राब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नॉर्मल 1% अगर डिविडेंड यील्ड होती है तो उसको हम काफ़ी डिसेंट मानते हैं और 1% ज़्यादा काफ़ी अच्छा उसको मानते हैं। अब दोस्तों, अगर इसके स्टॉक की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29% है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है। काफ़ी कम तो नहीं, हमारा जो बेंचमार्क 25 हम मानते हैं, 25 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 25% होना, ये एक तरीके से हम उसको एक एज अ थ्रेशोल्ड मानते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले में तो स्टॉक अगर कह सकते हैं हमारे जो मार्क लाइन है उसको क्रॉस कर गया है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में यहाँ थोड़ा सा स्टॉक मार खा गया है। वहीं प्रमोटर्स होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो 55% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में ज़्यादातर शेयर्स हैं और प्लेज परसेंटेज आपको ज़ीरो नज़र आएगा, यानी जो प्रमोटर्स के पास जो शेयर है उसको उन्होंने गिरवी नहीं रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो कंपनी का प्रोज आपको नज़र आ जाएगा कि कंपनी ने रिसेंटली अपना डेट रिड्यूस किया है, उसके बाद कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है और आगे भी चल के कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है और पास्ट में काफ़ी अच्छा, यानी प्रॉफिट के मामले में कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो 31.83% है। दोस्तों, 32% के अराउंड ग्रोथ प्रॉफिट में होना काफ़ी अच्छी बात है। वहीं कंपनी की सेल्स भी पिछले 10 साल में अराउंड 21% से बढ़ी है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंपनी के पास है।
उसके बाद अगर कॉन्स की बात करें तो सिर्फ एक ही कॉन्स नज़र आएंगे, नेगेटिव बात नज़र आएगी जो मैं पहले बता चुका हूँ कि स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि पीई काफ़ी इसका हाई है। तो अभी अपने बुक वैल्यू से अराउंड 21 टाइम्स ज़्यादा ये स्टॉक मिल रहा है। दोस्तों अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की इसमें बात करें, मैं पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग मैं बता चुका हूँ 55.74% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि पिछले 8 क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग चेंज नहीं की है। वहीं एफआईआईज़ की बात करें तो एफआईआईज़ ने इसमें बाइंग की है तो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। और डीआईआईज़ में थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली है और अराउंड 13.5% के करीब शेयर पब्लिक के पास भी इस वक्त है। तो ये दोस्तों एक पॉजिटिव बात आपको नज़र आ रही होगी कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में अराउंड 55% शेयर है और एफआईआईज़ भी इसमें सेलिंग जमकर कर रहे हैं, सॉरी बाइंग जमकर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है इस स्टॉक के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे इसने अपना अराउंड 4750 रुपीज़ पे अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, लेकिन उसके बाद से लगातार इसमें आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। और स्टॉक अपने यहाँ पे सपोर्ट पे, जो पहला सपोर्ट इस पर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है अराउंड 4100 के अराउंड, उस पे वहीं से आके लौट रहा है, बल्कि वहीं कंसोलिडेशन भी दिखा रहा है। और दोस्तों हो सकता है आगे चल के वो अपना जो सेकंड सपोर्ट है अराउंड 3800 के करीब स्टॉक वहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है। लेकिन दोस्तों मैं पहले एस्ट्रल और दूसरा डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, ये दोनों ऐसे स्टॉक हैं अगर आप ट्रैक करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये बहुत कम मौका देते हैं परचेज़ करने का, यानी ख़रीदने का मौका कभी कभी मिलता है और जो लोग करेक्शन में ख़रीदते हैं वही दोस्तों आगे चल के इसको एंजॉय करते हैं, इसके प्रॉफिट्स को। दोस्तों कंपनी के बारे में अगर जान लें तो कंपनी आपको मालूम ही होगा, कंपनी सबसे जो इंडिया का सबसे जो आप लार्जेस्ट टीवी मैन्युफैक्चरर कह सकते हैं इसको, यानी कंपनी टीवी वगैरह बनाती है, होम अप्लायंसेस बनाती है, उसके बाद वॉशिंग मशीन वगैरह और एलईडी बल्ब्स, ट्यूबलाइट और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कंपनी बनाती है और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी कंपनी बनाती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी के पास है और कंपनी जब से पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके पास वो है। दोस्तों आपने कभी देखा होगा इसके ब्रांड, इसका जो लोगो एक तरीके से है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का, उसके नीचे आपको नज़र आता होगा ब्रांड्स बिहाइंड द ब्रांड, सॉरी ब्रांड बिहाइंड द ब्रांड्स, यानी ब्रांड्स के पीछे जो ब्रांड काम करता है वो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है। और डिक्सॉन टेक्नोलॉजी टीवी वगैरह बनाती है पैनासोनिक, सैमसंग, ज़ियोमी, टीसीएल, वन प्लस और बहुत से लोगों के लिए। इसके अलावा जो लाइटिंग प्रोडक्ट्स भी बनाती है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, फिलिप्स के लिए, हैवेल्स, सिस्का, बजाज, विप्रो, ओरिएंट, यानी काफ़ी, यानी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके पीछे का ब्रांड डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन वगैरह गोदरेज के लिए, सैमसंग के लिए, लेलॉयड के लिए, पैनासोनिक के लिए, तो काफ़ी अच्छा इसका मतलब आप कस्टमर बेस भी कह सकते हैं, यानी काफ़ी अच्छे इनके जो क्लाइंट्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स हैं। तो ऐसे अच्छे क्लाइंट्स होना, तो इसमें जो एक कह सकते हैं आप घपले होने के चांस काफ़ी कम हो जाता है, रिस्क काफ़ी कम होता है अच्छे क्लाइंट्स होने की वजह से। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एलईडी टीवी में से कंपनीज अराउंड हाफ रेवेन्यू जनरेट करती है 48% का, और होम अप्लायंसेस से अराउंड 9% रेवेन्यू जनरेट होता है, और लाइटिंग सिस्टम से 26%, मोबाइल फ़ोन से 12% और सिक्योरिटी सिस्टम यानी कैमरा वगैरह जो कंपनी बनाती है उससे 5% रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो अराउंड 24,000 की मार्केट कैप है। सबसे पॉजिटिव बात दोस्तों ये है कि इसका कोई बढ़िया कॉम्पिटिटर नहीं है आपको नज़र आएगा, यानी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एक आप कह सकते हैं मोनोपोली तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना अपने कॉम्पिटिटर से इतना आगे निकल गई है कि एज आ मोनोपोली ही आपको इस पर नज़र आएगा। दोस्तों अगर आप स्टॉक पीई देखेंगे तो 140 के पीई पे स्टॉक ये अवेलेबल है, यानी काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि दोस्तों लगातार ये कंपनी लगातार अच्छे रिटर्न्स स्टॉक के मामले में और प्रॉफिट के मामले में लगातार जनरेट कर रही है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों अगर आप देखेंगे इसकी, तो डिविडेंड यील्ड 0.2% है, ना के बराबर डिविडेंड, लेकिन फिर भी फॉर नेम सेक जिसे कहते हैं कि हाँ दे रही है कंपनी, कुछ तो दे रही है, बस ये मामला है। दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप हम देखेंगे तो हमारे जो बेंचमार्क 25% उससे ऊपर है, तो काफ़ी कंपनी अच्छी है, अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेंचमार्क पे है, 25% पे है। प्रोमोटर्स होल्डिंग आपको यहाँ पे हल्का सा आपको एक नेगेटिव चीज़ नज़र आएगी कि सिर्फ 35% की प्रमोटर्स होल्डिंग है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि इन्होंने गिर भी नहीं रखा है जितना भी इनके पास शेयर है।
तो प्रमोटर्स होल्डिंग इन स्ट्रांग हैंड के हाथ में शेयर्स काफ़ी कम है, सिर्फ 35% शेयर्स हैं। वहीं कंपनी के प्रोज की बात करें तो कंपनी ने आगे चल के काफ़ी अच्छा यानी एक पोटेंशियल आप कह सकते हैं, कंपनी की काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है, तो आगे आपको चल के अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वहीं कंपनी की प्रॉफिट में पिछले 5 साल में 35% की ग्रोथ देखने को मिली है कंपाउंड रेट से, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। कॉन्स के बारे में बात करें तो मैं पहले आपके डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं। एक्सपेंसिव इसलिए है कि कंपनी लगातार अच्छे रिटर्न्स दे रही है और स्टॉक की प्राइस भी लगातार उसी हिसाब से ऊपर भाग रही है। एक नेगेटिव चीज़ और क्या नज़र आएगी आपको कि प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 सालों में करीब 4% से कम हुई है, यानी प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचकर निकल रहे हैं। अब दोस्तों अगर होल्डिंग्स की बात करें तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट में देखने को मिल रही होगी। ये तो पिछले सिर्फ 1 साल का 4 क्वार्टर का ये आपको नज़र आ रहा होगा होल्डिंग्स। अगर आप पिछले 3 साल का देखेंगे तो आपको अराउंड 38 पॉइंट समथिंग परसेंट से वो 35.3% अभी आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन एक पॉजिटिव बात दोस्तों इसमें ये नज़र आएगी कि एफआईआईज़ में लगातार बहुत बेहतरीन इसमें बाइंग कर रहे हैं, यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो 16.21% था वो बढ़ के अराउंड 19.85% हो गया है, यानी एफआईआईज़ इसमें अच्छे से बाइंग, यानी काफ़ी भरोसा है उनको इस कंपनी पे। वहीं डीआईआईज़ ने इसमें सेलिंग की है, तो ये कोई घबराने की दोस्तों बात नहीं है कि डीआईआईज़ जो म्यूचुअल फंड वगैरह बैंक्स वगैरह होते हैं तो इनको भी क्योंकि अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको रिटर्न देना होता है, तो ये पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। वहीं अगर आप पब्लिक के बारे में, रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में देखेंगे तो उनके हाथ में 35.64% है। ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक काफ़ी वीक हैंड कहलाते हैं, यानी जब क्योंकि सिचुएशन जब अब नॉर्मल होती है और मतलब अनफीजिबल होती है तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर क्या प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग हैंड में स्टॉक होता है तो काफ़ी सेफ़ होता है, वोलेटिलिटी स्टॉक के प्राइसेस में काफ़ी कम होती है, इन्वेस्टर्स हम भी सेफ़ रहते हैं उसमें। लेकिन जब ज़्यादातर हिस्सा पब्लिक के हाथ में होता है तो काफ़ी ये खतरे की चीज़ होती है। दोस्तों ये दोनों ऐसी कंपनी है कि अगर आप इनका पिछले 10 साल का रिजल्ट्स देखेंगे, ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आपको इनको किसी एक साल में भी प्रॉफिट में कमी नज़र नहीं आएगी, यानी इस तरह नज़र नहीं आएगा कि प्रॉफिट कभी कम हुआ हो, बल्कि प्रॉफिट और सेल्स दोनों आपका इसको ग्राफ इस तरह ही जाएगा, यानी प्रॉफिट और सेल्स दोनों की हर साल में पिछले 10 साल में लगातार बढ़ रही है दोस्तों। एक ये बहुत पॉजिटिव बात है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो कभी क्वार्टरली रिजल्ट्स ख़राब होते हैं, कभी अच्छे होते हैं, लेकिन ईयरली रिजल्ट्स पिछले साल के कंपैरिजन में हमेशा पिछले 10 साल में कंपनी ने अच्छा ही किया है। दोस्तों ये मैंने आपको सामने एक सारे व्यू रख दिया है। अब डिसीजन दोस्तों आपको लेना है कि ये स्ट्रॉन्ग कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।